दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस फल का नाम है सीताफल, जिसे शरीफा भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसे कस्टर्ड एप्पल। इसका वानस्पतिक नाम है अनोना इक्वोमसा और इसको कठेर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पेड़ मेरे घर पे लगा हुआ है। ये पेड़ बहुत पहले अन्य देशों से लाया गया था। बाद में इसकी खेती अब पूरे भारत में की जाती है। दक्षिण भारत में अपने आप भी उग सकता है। यह इसका पेड़ छोटा और तना साफ और छाल हल्के नीले रंग की होती है। इसे सीताफल कहा जाता है क्योंकि वनवास के दौरान भगवान राम को सीता माँ ने यह फल उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इसका नाम तभी से सीताफल रख दिया गया है और इसे शरीफा के नाम से भी जाना जाता है। सीताफल एक बहुत ही मीठा फल होता है। इसे शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए। सीताफल की तासीर ठंडी होती है। इसमें कैल्शियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो आर्थराइटिस एंड कब्जी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने में मदद करता है। साथ ही इसके पेड़ की छाल में टैनिन होता है। इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है। इस पेड़ के पत्तों से कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। सीताफल ज़्यादातर उपयोग करने से ये मोटापा को बढ़ावा देता है। सीताफल को सर्दी जुकाम में नहीं खाना चाहिए तथा इसे सुबह सुबह खाली पेट भी नहीं सेवन करना चाहिए। सीताफल की तासीर ठंडी होने के कारण ये शरीर में सर्दी जुकाम को बढ़ावा दे सकता है। इसी पुराने समय में इसके बीज को निकालकर पीसकर इनकी बीजों को सर पर लगाया जाता है। जिनके सर पर जुए हो जाती है तो इस बीजों का लेप सिर पर लगाने से जुए मर सकती है। गाइस, सीताफल में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं और मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, फाइबर आदि पाए जाते हैं। अगर इसका उपयोग सही प्रकार से किया जाए तो इसमें विटामिन ए, जो आँखों के लिए अच्छा है और त्वचा को भी सब स्वस्थ रखता है, और विटामिन बी ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र के लिए भी आवश्यक है। और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और त्वचा को भी सुंदर रखता है। और विटामिन ई भी पाया जाता है सीताफल के अंदर। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट से जो कोशिकाओं को जो क्षति होती है उसको बचाता है। और खनिज में इसमें आयरन भी पाया जाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन के में सहायक होता है। और सीताफल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिससे मांसपेशियां तथा तंत्रिका तंत्र को आवश्यकता भी होती है। और इसके अंदर पोटेशियम भी पाया जाता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और हृदय स्वास्थ्य संबंधी भी ये हेल्पफुल है। इसके साथ कॉपर भी इसमें तत्व पाया जाता है, जो लाल रंग की कोशिकाएं यानी कि आरबीसी के उत्पादन में मदद भी करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अन्य में इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है और वजन कम करने में भी मदद करता है। इसका उपयोग सुबह नहीं करने के बाद में, इसको दोपहर में खाने के बाद में करना चाहिए, जिससे आपका पेट भरा भरा रहता है और भूख पुनः नहीं लगती है और इससे आपका वज़न भी कंट्रोल हो सकता है। तो गाइस जी, इस सीताफल के पत्तों का भी बहुत ही उपयोग है। तो हम जानते हैं कि इस सीताफल के पत्तों से क्या फ़ायदे होता है। तो गाइस, सीताफल एक ऐसा फ्रूट है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। इस फल में फाइबर और विटामिन और अन्य तत्व तो पाए जाते हैं। इसके साथ में इसकी पत्तियाँ भी बहुत से सेहतमंद और काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। और इन पत्तियों में भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, आयरन और कैल्शियम पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें एंटी इम्प्लेमेंट्री और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। तो आइए जानते हैं सीताफल की पत्तियों को खाने से शरीर को क्या लाभ मिलता है। तो गाइस, आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार इस सीताफल की पत्तियों से भी इसमें फाइबर होता है, पाचन को दुरुस्त रखता है। इससे गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। इसके साथ में इसमें टैनिन नाम का एक एंजाइम्स भी होता है, जो लूज मोशन को कंट्रोल करता है।
तथा सीताफल की पत्तियों का जूस पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि सीताफल की पत्तियों में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिससे डायबिटीज़ के जो रोगियों को फायदा भी मिलता है इससे। तो गाइस, इस सीताफल के पत्तों का शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही आजकल महिलाएं इसको उपयोग में लेती हैं। और आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार सीताफल की पत्तियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन को कई समस्याएं जैसे एक्ने, मुहासे, स्किन पिगमेंशन, दाग धब्बे आदि से छुटकारा दिला सकता है। वहीं इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो एक्ने को फैलने से रोकता है। तो गाइस, इसके पत्तों को तोड़ करके बलि प्रकाश को पीस लें। पीसने के बाद में इसको कोई ओखली से पीस करके और इसका लेप अगर इसका आप चेहरे पे लगाकर आधा घंटे रखेंगे, उसके बाद में आप ठंडे पानी से इसको आप अपना चेहरा धोएंगे, जिससे आपके चेहरे में जो झुर्रियों के साथ में ये जो दूसरे रोग होते हैं सारे स्किन संबंधी, उसमें धीरे धीरे इसका फ़ायदा भी मिलेगा और आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। आप यूज़ करते हैं नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, बाकी मैं तो इसको ज़रूर यूज़ करता हूँ, जो आज मेरी इस समय मेरे चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो निखर के आ रहा है। तो सीताफल के पत्तों से नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इस सीताफल के पत्तों में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो दिल की मसल्स को कम करता है और इसके सेवन से हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का भी खतरा काफ़ी हद तक ये कम हो जाता है। और इसका यूज़ करने से टॉक्सिन बाहर निकलता है और सीताफल के पत्तों के सेवन से शरीर में जो टॉक्सिन को भी बाहर निकालने में मदद भी करता है और इससे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और ये कई बीमारियों को शरीर में रक्षा भी करता है। गाइस, अगर आपने सीताफल का नियमित तौर पर और लिमिटेशन के हिसाब से इसको उपयोग में लिया जाता है, तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के तत्वों की मदद से त्वचा पर मौजूद जो बारीकी रेखाएं होती है तथा दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। आपको चेहरे पे कई लोगों को देखा है, झुर्रियाँ उम्र से पहले ही उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है और चेहरा ये मुरझाया सा लगता है, मगर इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके बालों में रुसी की समस्या है तो ये कारगर उपाय है। त्वचा और बालों की देखभाल के साथ ही सीताफल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखते हैं और एनीमिया के रोकथाम के लिए भी ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है और दिल की देखभाल के लिए अच्छा है। अगर सीताफल का ताज़ा फल लिमिट के हिसाब से खाया जाए और हमेशा इसका उपयोग लिया जाए तो ये अस्थमा और ये अल्सर जो रोग होता है इससे काफ़ी कारगर साबित होता है। और हम सभी की त्वचा को पोषण की आवश्यकता होती है। अगर आपकी त्वचा पर भी दाग धब्बे हैं, बारीक रेखाएं आ जाती है और त्वचा का कुदरती निखार खो गए हैं, तो सीताफल का सेवन करना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी है तथा अपने त्वचा के ऊपर पीएच स्तर को संतुलित बनाए रखता है। तो गाइज, इसका सीताफल का पॉइंट टू पॉइंट हम आपको इसका फ़ायदा बताते हैं। तो बढ़ती हुई उम्र में लक्षणों का कम करने में सहायक। गाइज, आप लोगों ने कई बार देखा होगा या कई जगह देखा होगा, जिनकी उम्र 40 के समथिंग हो जाती है और वो हार्ड वर्क करे या नहीं करे, मगर उसके शरीर में जो स्फूर्ति है, स्टेमिना है, वो एकदम बिल्कुल कम हो जाती है और वह चेहरे से भी एक उम्र दराज जैसे लगने लगता है और चेहरे पे और पूरा तेज एकदम ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, इस सीताफल के अंदर अमीनो एसिड की एक संतुलित मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद रासायनिक यौगिक भी बढ़ती है, उम्र के लक्षणों को कम करने का काम करते हैं ये। इसके इस्तेमाल से त्वचा में लचीलापन भी आता है। इससे मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स डैमेज को रोकथाम में भी ये फ़ायदा पहुंचाता है और इस सीताफल को खाने से त्वचा में चमक और कसावट आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये चोट और कटे के निशान को भरने में सहायक। तो गाइज, इस सीताफल में ज़बरदस्त
हीलिंग पावर होता है। ऐसे में अगर आपको कहीं चोट लगी है या फिर किसी चोट के निशान बढ़ने में आप इसका उपयोग ले सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट सीताफल का यह है कि अगर इसका पर्याप्त मात्रा में उपयोग में लिया जाता है तो इसमें विटामिन ई पाया जाता है और ये विटामिन ई ये त्वचा को मॉइस्चराइज करने में सहायक होता है। इसके अलावा नियमित इस्तेमाल से त्वचा में निखार भी आता है और त्वचा तरोताज़ा बनी रहती है। यही नहीं, त्वचा पर उभरने वाले जो महीन रेखाएं भी दूर हो जाती है, जिसे अपन अपनी आम भाषा में इसको झुर्रियाँ बोलते हैं। अगर इसका इस्तेमाल नियमित तौर पे किया जाए तो त्वचा चमकदार भी बनी रहेगी और इसमें मौजूद फाइबर्स त्वचा के भीतर मौजूद जो विषाक्त जो पदार्थ को बाहर निकालने में काम करता है। इतने फ़ायदों को देखते हुए वाकई सीताफल का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वैसे आप चाहे तो इस फल का इस्तेमाल ब्यूटी पैक के रूप में भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक के तौर पर माना जाता है कि गर्भावस्था में के दौरान जो महिलाएं गर्भवती है उस दौरान सीताफल का सेवन करने से भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और प्रेगनेंसी में सीताफल का रोज नियमित तौर पर सेवन करने से गर्भपात के जोखिम को कम कर सकते हैं। सीताफल गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको दांतों में या मसूड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो सीताफल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। रोज़ाना एक सीताफल खाने से आपके दांतों और मसूड़ों में दर्द को छुटकारा मिल सकता है। और सीताफल के पत्तों को धो करके इसको लगभग 200 ग्राम पानी में पत्तों को उबाल करके, और अगर इसका 50% पानी रह जाता है उस समय इसको बगोली से नीचे उतार करके और छान करके इसको ठंडा करके इसके कुल्ले किए जाए तो जिसके मसूड़ों मुंह से जो दुर्गंध आती है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और इसका स्मेल भी नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपका मुंह भी तरोताज़ा रहेगा। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अपने जो दादा परदादा जो पूर्वज नीम के पत्ते और सीताफल के पत्तों को धो करके और भगोली में उसको पानी के साथ में उबाल करके और छान करके उस पानी को नहाने वाले पानी में डाल करके उसका उपयोग करते थे, जिससे शरीर में त्वचा संबंधी सारी की सारी जो है बीमारियां दूर रहती थी और बालों में जो जुएँ पड़ती थी तो वो कभी उनके जुएँ भी नहीं पड़ती थी और चेहरा उनका बुजुर्गों का बिल्कुल ग्लो करता था और चेहरे उम्र से पहले किसी के चेहरे पर या हाथों पैरों पर कोई झुर्रियाँ नहीं आती थी। तो ये बहुत ही सीताफल का फ़ायदा है। तो गाइज, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ होती है जिससे उम्र बढ़ने के साथ में हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं, और इसके साथ में ये जो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं में ये ज़्यादातर खासकर रजो निवृत्ति के बाद में होती है, जिससे क्या है कि जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी होती है और रजो निवृत्ति के बाद महिलाओं में हड्डियाँ कमज़ोरी वाली ऐसा अभाव होता है, उनको कमज़ोरी फील होती है और कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, पूरा शरीर बदन टूटता है। तो उस दौरान आप इसका उपयोग में ले सकते हैं और सीताफल नियमित समय में और लिमिटेशन के हिसाब से खाना खाने के बाद में लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो गाइस, इस सीताफल के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, मगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप ज़रूर अगली बार कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इसका ज़रूर और आपको बेनिफिट्स बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस सीताफल को ज़रूर मार्केट से ख़रीद करके और आप इसका उपयोग करेंगे, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेंगे, आपके पूरे दोस्त पर स्वस्थ रहेंगे और अपना पूरा देश स्वस्थ रहेगा। मैं यही चाहता हूं कि अपना पूरे भाई बहन सभी स्वस्थ रहे।
तो गाइज मेरे लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को पुशअप कर दें कि मैं इस हेल्थफुल और बेनिफिट के संबंध में सारे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, इसके साथ में प्लांट्स को कैसे केयर की जाती है और किस प्लांट से क्या फ़ायदा होता है, सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन ऑन होने पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए, सभी को थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।